दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये देखिए, हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि अगर जल्दी ही अगर बात करें तो ये 2020 के सेट नंबर 2 में पूछा गया है। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और भी ये कई बार आया हुआ है, लेकिन अगर लेटेस्ट की बात करें तो ये 2020 में ये आया हुआ है। तो देखिए, आज आपको बताएंगे कि किसी धारावाही परिनलिका का स्व प्रेरकत्व क्या होता है। तो आपको हम स्व प्रेरकत्व के बारे में तो डिटेल में बता चुके हैं क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। वहां पर हमने स्व प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व दोनों के बारे में अलग अलग बताया है। दोनों की अलग अलग वीडियोस हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज आपको बताएंगे कि धारावाही परिनलिका का क्या होता है स्व प्रेरकत्व। इसको हम स्व प्रेरकत्व किसे लिखते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले तो डेरिवेशन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक लंबी परिनलिका है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। क्योंकि क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। इसलिए मोस्टली हम ए से ही लिखते हैं। ठीक है, और लंबाई मान लेंगे एल, क्योंकि एल फॉर लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, इसलिए हम इसको किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। फिर यहाँ पर हमने मान लिया कि फेरों की संख्या क्या है, एन है, यानी कि कैपिटल एन मानी है। फिर आगे लिखा है इसमें आई एम्पियर। ये जो ए एम्पी लिखा है शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है एम्पियर, धारा का मात्रक होता है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी। देखिए, फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, तब स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे में एल। यहाँ पर हम आपको कई बार ये बात बता चुके हैं कि जब भी कोई राशि बटे में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एकांक बोलते हैं। लेकिन जब भी कोई अगर समय होता है तो उसको दर बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, बटे में एल है। एल फॉर क्या है, लेंथ, यानी कि लंबाई है। यानी कि ये क्या है, एकांक लंबाई है। इसको हम क्या बोलेंगे, एकांक लंबाई बोलेंगे। तो देखिए, साफ साफ ऊपर बात लिख दी गई है कि तब इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या लिखा है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान ली हमने, क्या है, हो जाएगी स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन बटे में एल। क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी कैपिटल एन रख लेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर स्मॉल एन मान लिया है। अब आगे देखिए, फिर हम आगे लिखेंगे कि तब परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र। अब उसके बाद हमने क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं बी से, यानी कैपिटल बी से। ये आपने एक डेरिवेशन किया होगा परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र, तो ये फॉर्मूला हमने वहीं से लिया है। क्या होता है, बी बराबर म्यू 0 एन आई। ये डेरिवेशन है परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपने ये करा होगा तो आपको ये याद होगा, शायद इस तरीके से कुछ उसका डायग्राम होता है, चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, इस टाइप से कुछ होता है। तो वहीं से हमने ये फॉर्मूला लिया है। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, जो स्मॉल एन की वैल्यू ऊपर हम निकाल चुके थे उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो यहाँ पर b का मान क्या निकल के आ जाएगा, b बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन में एल। ये क्या हमारा निकल आया है, b का मान, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसके बाद हमने लिख दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई से। किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। तो फाई बराबर क्या होता है, बी ए होता है। या आप कह सकते क्या, फाई बराबर क्या होता है, बी ए। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये यहाँ पर है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल है। अब ये वाला b का मान हम देखिए यहाँ पर पुट कर दिया और a जैसा था उसको ऐसे ही रहने दिया। फिर हम मान लेंगे कि परिनलिका जो है उसमें क्या है, n फेरे हैं। अगर n फेरे हैं तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहीं पर हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n और n क्या यहाँ पर हो जाएगा, n स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हो जाएगा फाई बराबर म्यू 0 एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। ये हमारा आ गया है फाई का मान। अब आपने ऊपर डेरिवेशन की जो हेडिंग है उसे पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है स्व प्रेरकत्व निकालना है। क्या निकालना है, स्व प्रेरकत्व, यानी कि एल का मान आपको निकालना है। आपने फाई निकाल लिया है, तो एल बराबर हम आपको पढ़ा चुके हैं, एन फाई समानुपाती होता है आई के। समानुपाती हटाते हैं तो एल लगाते हैं, नियतांक। तो एल बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एन फाई बटे में आई। ये क्या होता है, हमारा स्व प्रेरकत्व होता है। अब आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे और फाई का मान यहाँ पर रख देंगे, जैसा कि हमने आपसे कहा वैसा कर दिया। अब आप यहाँ पर एक बात ये याद रखें कि हम एन ऊपर गुणा कर चुके हैं एन से। ठीक है, n की गुणा हम ऊपर पहले ही कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर n ना लें, इसलिए हमने यहाँ पर कट कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ वाले n को ना लें, यहाँ पर n ले लें। कुल मिलाकर बात यही है कि एक जगह n ले, या तो यहाँ पर n ले लें या यहाँ पर ले। ठीक है, वरना अगर यहाँ पर भी आप n ले लेंगे तो n क्यूब हो जाएगा, जिससे आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला लगा दिया है और फिर यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट कर दी है। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एल बराबर म्यू 0
एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, ये क्या हो जाएगा, धारावाही परिनलिका। ये देखिए जो लिखा है, किसी धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरकत्व, यही हमारा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा आसान डेरिवेशन है, इसमें कई बच्चे गलती कर देते हैं कि धारावाही, देखिए क्वेश्चन में लिखा है धारावाही परिनलिका के लिए, अभी आप आगे आपको पढ़ाएंगे समतल परिनलिका, सॉरी समतल के लिए भी स्वप्रेरकत्व होता है और यहाँ पर धारावाही के लिए, तो आप कंफ्यूज ना हो, फॉर्मूला याद रखें। इस स्वप्रेरकत्व कहा जा रहा था, तो स्वप्रेरकत्व का क्या फॉर्मूला होता है, L बराबर N बटे में I, ये होता है। यहाँ से हमने क्या किया, अगर आपको L निकालना है तो फाई का मान आपको पता होना चाहिए, तो फाई का मान जो है वो हमने निकालने की कोशिश करी। किस तरीके से, अब फाई का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या होता है, फाई बराबर बी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बी की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो बी, तो यानी सबसे पहले हमने क्या किया, बी की वैल्यू निकाल ली। अब बी में जो स्मॉल एन आता है, जो संख्या आती है फेरों की, वो हमने उससे पहले निकाल ली। इस तरीके से अगर आप प्रोसेस को याद रखेंगे, कभी भी आपका जो डेरिवेशन है या क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, वो कभी भी गलत नहीं होगा। प्रोसेस को याद रखिए, रटने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को प्रैक्टिस करिए, देखिए एक चीज़ को कई बार, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाए। रटिए मत, रटने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, केवल प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।